श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही माँ ताप्ती शिव महापुराण कथा जो कि बैतूल से चल रही है। आज कथा का 5वां दिन था। आज की कथा में गुरु जी ने 5 बेलपत्र वाला बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित करने वाला उपाय बताया है, उसे हम विस्तार से बताएंगे। गुरु जी ने 19 उपाय पत्र और जरूरी जानकारियां शामिल की हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए तो आज की कथा का पूरा रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। हमें शरीर से नहीं दिल से भजन करना है। जैसे कोई माँ का बच्चा रो रहा है पर माँ को घर का काम करना है तो माँ कहेगी उसका काम है रोने का, रोने दो, मुझे काम करना है। और अगर वही बच्चा एकदम से चीख दे तो माँ दौड़कर उसके पास चली जाती है। उसी तरह दिन भर माला पकड़ ली और भगवान का नाम ले लिया, भगवान नहीं आया, पर एक दिन शरीर से नहीं दिल से उसे पुकार लिया तो वो दौड़कर आ जाता है। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। उषा जी छिंदवाड़ा से पत्र लेकर आई। गुरुजी भोलेनाथ की महिमा का क्या वर्णन करूं? उन्होंने मुझे क्या दिया, मेरा विश्वास जागृत हो गया। शिव जी पर विश्वास था, मंदिर भी जाती थी, पर शिव महापुराण से जो विश्वास हुआ है अब वो पहले नहीं था। मैंने एक दिन भगवान की परीक्षा ले ली, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मेरे बेटे और बेटी के यहाँ औलाद नहीं थी और कथा को सुनते संकल्प ले लिया था तू इतना बड़ा दयालु है, कृपालु है और सीहोर वाला महाराज कहता है कि दिल से कामना करो पूरी होती है, तो मैंने भी कामना कर ली। साथ ही सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। मेरे बेटे और बेटी दोनों के घर में संतान हो गई, दोनों के यहाँ बेटा हुआ है। कथा सुनकर कि ये संकल्प 3 महीने भी नहीं हुए थे तो भोलेनाथ ने झोली भर दी। आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। ताप्ती शिव महापुराण जो बैतूल में चल रही है और कथा के दूसरे ही दिन से रोज रात को पानी गिर रहा है। गुरुजी ने बताया रोज 1 हथेली बराबर पानी भर जाता है और वहां पर लोग हाईवे में पन्नी बेच रहे हैं। उनसे पन्नी ले लेके बिछा बिछा के लोग ऐसे सो रहे हैं जैसे विष्णु भगवान सागर में विराजमान है। इसके बाद गुरुजी ने कहा नमन है ऐसी भक्ति को। गुरुजी बैतूल के शिव भक्तों की भक्ति देखकर बहुत खुश हुए। साथ ही जजमान परिवार, मित्र मंडली और प्रशासन रोज जैसे व्यवस्थाएं संभाल रहा है वह सराहनीय है। बढ़ते हैं चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया आपको कभी भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है। 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो उसमें भी आपका कर्म होना चाहिए। 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र भी अर्पित कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखें कि आप कर्म कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आपके कर्म ही आपके फलों को निर्धारित करते हैं। बढ़ते हैं 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कई लोग बोलते हैं मेरा पति, मेरा बेटा नशा करता है, बुरी आदतों में है, इसके लिए कोई उपाय बताओ। इस पर गुरुजी ने कहा ये लोग कसम देने से नहीं सुनेंगे। कसम देने से कभी बुराई नहीं छूटेगी। कसम लेने के बाद कुछ दिनों तक मानेगा, बाद में वो वही आदतों में लिप्त हो जाएगा। इसके बाद गुरुजी ने कहा आप भजन का बल या भगवान की भक्ति का बल बढ़ाएं तो नशा से वह स्वयं दूर हो जाएगा। उनको रोज मंदिर भेजना शुरू करो, रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़वाना शुरू कर दो। अगर रोज चढ़ाएगा तो ये निश्चित है वो स्वयं नशे से दूर हो जाएगा, उसे ऐसी चीजें से स्वयं घृणा होने लगेगी। बढ़ते हैं 6ठी जानकारी की ओर। शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर धोकर जब चढ़ाओ तो ये मत सोचना ये दूसरे की बेलपत्र है, बल्कि ये सोचना मैंने महादेव से मांगकर ही अर्पित कर रही हूँ, सब उसका ही तो है। क्या है हमारा बेलपत्र का पेड़ किसी और ने लगाया और उस पेड़ से हम बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा 50,000 दान करोगे 1 पत्थर में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, और अगर आप 1 बेलपत्र का पेड़ लगाओगे तो कई वर्षों तक उस बेलपत्र के पेड़ की पत्तियां महादेव को चढ़ती रहेंगी और उससे जो आपको और आपके परिवार को लाभ होगा वह सोच भी नहीं सकते। कई पीढ़ियां तर जाती हैं बेलपत्र का वृक्ष लगाने से। गुरुजी ने कहा इसलिए हर कथा में व्यासपीठ से हम बेलपत्र का वृक्ष लगाने का निवेदन करते हैं। बढ़ते हैं 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया सीहोर कुबरेश्वर धाम की विठलेश्वर समिति को रोज कई फोन आते हैं। हम रिकॉर्डिंग करके सुनाएं तो आप कहोगे ऐसे भी फोन आते हैं और ऐसे भी लोग हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं लोग कि आपने ऐसे पूजन करना बता दिया, आपने 1 लोटा जल चढ़ाना बता दिया, जिसके कारण मंदिर में फैलारा हो जाता है, मंदिर में पूजन के समय नहीं मिलता है। तो इस पर गुरुजी ने कहा तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए। लोग मंदिर नहीं जाते थे, खाली पड़े रहते थे, मंदिर में कुत्ते बैठे रहते थे, पर आज लोग जागृत हो गए हैं, भोलेनाथ की भक्ति का फल समझ गए हैं, पर ऐसे में भी कुछ लोगों को शांति नहीं है। बढ़ते हैं 8वीं जानकारी की ओर। आप जिसके भरोसे में हो वो आपको कभी दुखी नहीं देख सकता। अब चाहे वो पिता हो, भाई हो, माँ हो या पति हो, इसी तरह भोलेनाथ के भरोसे रहो, उनके प्रति भक्ति पूरे हृदय से करो। अगर आप ऐसा करते हो तो भोलेनाथ भी कभी आपको दुखी नहीं देख सकते, ये निश्चित है। बढ़ते हैं 9वीं जानकारी की ओर। जिस तरीके से जब पुण्य बढ़ता चला जाता है तो पाप छोटा होते चले जाता है, और जब पाप बढ़ता है तो पुण्य छोटा होते चले जाता है। तो पृथ्वी कहती है मेरे हाथ में कुछ नहीं होता है, इनको अन्न देना या कुछ देना, फिर सिर्फ महादेव के हाथ में ही होता है कुछ देना या ना देना।
बढ़ते हैं 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि एक ने हमसे प्रश्न किया कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। सारी दुनिया तो स्वर्ग जाना चाहती है, तो हमने भी बोल दिया हम भी कैलाशपति के यहाँ जाना चाहते हैं। तो इस पर वो बोले कि अगर आपकी गाड़ी भटक जाए और नरक ले जाए तो फिर क्या होगा। इस पर गुरुजी ने कहा जैसे गलती से भूलवश राजा जनक को भी नरक ले जा रहे थे तो उनके शरीर से टकराकर हवा बह रही थी तो नरक में हाहाकार मच गई थी कि हवा प्राप्त करके नरक में भोग भोग रहे लोगों को आनंद की प्राप्ति हो रही थी। इसके बाद गुरुजी ने कहा अगर हम नरक पहुंच गए तो जैसे हम कथा यहाँ कर रहे हैं वैसे वहाँ भी कथा कर लेंगे। महादेव आएंगे, नंदी में बैठाकर सभी को ले जाएंगे। बढ़ते हैं 11वीं जानकारी की ओर। अगर घर में सब सदस्य अच्छे हैं, माता पिता अच्छे हैं, पति पत्नी अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं तो यही स्वर्ग है। पर इनमें से कोई भी सही नहीं है या किसी के शरीर में रोग प्रवेश कर गया है तो समझ लेना यही सब नरक भोगने को मिल रहा है। बढ़ते हैं 12वीं जानकारी की ओर। जब हम कोई परिवार में रहते हैं तो उसका बल बढ़ जाता है, भाग्य प्रबल हो जाता है, तत्व प्रबल हो जाता है, आनंद प्रबल हो जाता है। पर जब हम बढ़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं तो हमारा भाग्य भी बढ़ जाता है, क्योंकि एकत्रित रहने से किसी एक के भी भजन का बल पूरे परिवार को मिलता है। पूरा परिवार सुख का अनुभव करता है, पर अकेले अलग रहने पर आपको सिर्फ आपके भाग्य का प्राप्त होता है। अर्थात परिवार की एकता में ही जो सुख है वो कहीं नहीं मिल सकता, भले ही कितना भी झगड़ा हो पर परिवार में रहो। करते हैं 13वीं जानकारी की ओर। बुधनी की कथा गुरुजी ने सुनाई। कहा कि बहुत पुराने समय की बात है, जब हम वहाँ कथा करने गए थे तो वहाँ पर एक महिला आई। उन्होंने कहा मेरा पति पीकर आता है, खूब मारता है, पीटता है, जीना मुश्किल कर दिया है, तो मैं क्या करूँ। तो गुरुजी ने कहा तुम भी पी के जाओ उसके सामने। तो महिला ने कही आप मुझे पीने की कह रहे हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा हम आपको शिव महापुराण की कथा के रसतत्व को पीने को कह रहे हैं। तुम शिव भक्ति में लग जाओ, कथा सुनो, एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाओ, एक बेलपत्र चढ़ाओ, ये नियम बना लो। इस पर उस महिला ने कहा जिन्हें कहा और रोज रात को बाल खोलकर डमरू बजाना शुरू कर दो। ऐसा रोज होता देखकर उसका पति भी घबरा गया। उसने परेशान होकर अपने रिश्तेदारों से कहा इसको क्या हो गया है। वो रिश्तेदार बोले पीकर आती है शायद। ऐसा रोज होता देखकर पति भी शराब से दूर हो गया और वो महिला गुरुजी को एक श्रीफल देने आई और कहा कि मेरे पति ने शराब छोड़ दी है, आभार व्यक्त करने आई हूँ। कहते हैं 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया हमने माँ ताप्ती के जीवन से ये जानकारी ली है। माँ ताप्ती ने उस समय हस्तिनापुर के घर घर में जाकर सभी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने को कहा था, पूजन करने को कहा था, जिससे प्रत्येक घर से दरिद्रता दूर हो और घर में धन संपदा भर जाए। बढ़ते हैं 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया माँ ताप्ती से ही हमने सीखा है पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महत्व, इसलिए हमने सावन में सभी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने को कहा था और शिवरात्रि में सभी ने एक साथ करोड़ों लोगों ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अभिषेक किया था। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से उस घर में परिवार में कभी भी अकाल नहीं होता है और कभी कोई कमी नहीं होती है। गुरुजी ने कहा हम बताना तो नहीं चाहते थे, पर इस माँ ताप्ती शिव महापुराण में वर्णन आया तो आपको बता रहे हैं। बढ़ते हैं 16वीं जानकारी की ओर। आप जितने कदम चलकर शिव मंदिर जाते हैं या आप जितने कदम चलकर शिव पूजन करने जाते हैं या आप जितने कदम चलकर शिव महापुराण की कथा सुनने जा रहे हैं तो उतने ही अश्वमेध यज्ञ का फल आपको प्राप्त होता है। बढ़ते हैं 17वीं जानकारी की ओर। कुसुम सिंह पत्र लेकर आई। सोयाबीन की बुआई के समय वर्षा नहीं हो रही थी, फसल सूखने लगी थी। फिर महिला मंडल ने भोलेनाथ के भजन करने का मन बनाया और मंदिर जाकर भोलेनाथ का भजन और पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया। लौट कर आए और बाबा ने हमारे खेत में वर्षा कर दी। उस दिन से भोलेनाथ पर भरोसा और प्रबल हो गया। कहते हैं 18वीं जानकारी की ओर। एक पुष्प की मात्र एक पुष्प की पंखुड़ी या पत्ती भी मिल जाए तो उस बेलपत्र समझकर चढ़ा देना, महादेव उसको भी स्वीकार कर लेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपको 100 वर्ष की आयु चाहिए तो आपको 100 बार महादेव के सामने सर झुकाना चाहिए, अर्थात वो दिन में 100 बार महादेव को याद करना चाहिए। आपको प्रतिदिन महादेव के मंदिर में इस सर को झुकाना सीख लेना चाहिए। बढ़ते हैं 19वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने एक और नया उपाय बताया है जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा मैं मेरी बहनों, माताओं, जीजाओं से निवेदन करना चाहूँगा जब दुख की घड़ी तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए, ऐसा लगे समस्या बहुत बड़ी आ गई है, तो आपको कुछ नहीं बस बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे की मिट्टी को उठाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे थोड़ा सा जल चढ़ा देना। यह जल आपको 5 बार चढ़ाना है। इसके बाद 5 बेलपत्र उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना और एक घी का दीपक लगाना है, गोल बाती का लगाइएगा। हाथ जोड़कर महादेव से निवेदन कर लीजिए। इसके बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कोई नदी या तालाब में कर दो। बस इतना ही कर देने से बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा। केवल पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का
का बहुत महत्व है। कोई विद्वान ब्राह्मण मिल जाए तो उससे पूजन करा लो, उससे अभिषेक करा लो, और अगर इतना ना हो सके तो आप स्वयं पूजन कर सकते हो। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मन में कोई सवाल है उपायों को लेकर तो आप जरूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।